हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई अभी सुबह के बज गए हैं 7 और मैं खड़ा हूँ सड़क पे, क्योंकि मैं रात मेले में घूमने के लिए आया था ना किराना। तो रात यहीं पे रुक गया था लेट तक, फिर उस टाइम बाइक पे घर जाना ठीक नहीं था। तो अभी सड़क पे मैं खड़ा हूँ, एक गाड़ी वाला मशीन लेके आ रहा है, रात से चला हुआ है वो। उसकी अभी टोलाई वो पहुँचने वाला है, लेकिन वो आगे निकल गया था, उसको रास्ता नहीं पता था। तो वो आगे निकल गया था, उसको लेने के लिए मैं रोड पे आया था। मैं कहा चलो, मैं उसको रास्ता आ रहा है, शायद वो ही है अब ये जो आ रहा है। समझ गया, मेरा इशारा देख लिया उसने, मेरा हाथ हिलाते हुए आने लगा वो। ये आ रहा गाड़ी में। अब गेट खोल के इसको अंदर ले लेते हैं और फिर ये मशीन उतरवानी है। चाहिए तो ये अपना यहाँ पे दिखाया ही था मैंने काम। आ जा भाई। रात से इसने फ़ोन कर करके जो है नींद भी ख़राब कर रखी जी। मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। वैसे तो इसको एड्रेस बता दिया था, लेकिन फिर भी जब कोई नया बंदा आता है उसको एड्रेस में दिक्कत तो होती है। और ये मेरे से पहले निकल गया था जी बाहर उठते ही। इसको भी बाहर की सुबह ताज़ा हवा चाहिए। और ये सामान आया जी, दूसरी मशीन रच की। इसमें कुछ भी बनाओ, ओवन मशीन है ये। और इसका ये ट्रे वगैरह है, बारदाना। आराम से भाई, आराम से। एक इसको देखो जी, ये इसी का है, हमारे लेजू का। ये टाइसन, ये अभी 1 महीने का ही है। ये अभी आया है एक जगह से। ये इसकी माँ जब लेजू से मिलने के लिए आई थी, तो तभी उससे हमारा वादा हो गया था कि भाई अब सर्दी ज़्यादा है, इसलिए इसको खुला नहीं रखते। तो सुबह अब धूप निकलने लगी, इस वजह से इसको थोड़ा खुलने के लिए छोड़ दिया, नहीं तो ये अंदर ही कवर रहता है। इसका नाम रखा हुआ है जी टाइसन। ले टाइसन, ये इसी का बेटा है, जर्मन शेफर्ड का। इसको रस मिल गया खाने के लिए, तो अभी तो इसको जो मिल जाता है खा लेता है। बल्कि जो ये इसका बाप वाला है, ये नहीं खाता इस तरह से कुछ भी। लेकिन ये अभी बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है, तो ये जो इसको अभी कुछ मिलता है खा लेता है। उतारने लगे जी मशीन। देखो इतनी भारी मशीन को ये किस तरह उतारेंगे। इसको इसी में रखनी थी, इसमें अंदर, लेकिन इसका गेट अभी छोटा है, इसमें अंदर जानी नहीं है। तो इसको अभी उतरवा के यहीं रखवा देंगे। फिर इसका गेट का इंतज़ाम करके थोड़ा चौड़ा करके गेट को, फिर ये अंदर जाएगी। तो ये उतारने लगे, इस पर उतारेंगे। ये लगा रखी इन्होंने, और इससे सरका के इसको, क्योंकि वजनी है ये काफ़ी, बहुत ज़्यादा वेट है इसमें। तो वैसे तो इसको इधर से उधर करनी वो भी नहीं है, लेकिन इसके नीचे ये नाल डाल के लोहे की,
और उसके ऊपर फिर धक्का लगा के इसको सरकाते हैं और यहाँ उतार के इसको रखेंगे अभी। ये भाई लकड़ी लेके जा रहा, जो ये ओवन के लिए लेके जा रहा, अंदर ओवन लगे हुए हैं ना दूसरा, तो वो लकड़ी से चलता है। ये जो आया ये तो डीजल वाला है, ये डीजल से चलेगा, लेकिन अंदर एक ओवन और बड़ा वाला लगा हुआ है, वो लकड़ी से चलता है, वो भी दिखाऊंगा आपको। मतलब वैसे तो लाइट से तो उसकी मोटर चलती है जिसमें ट्रॉली घूमती है, और लकड़ी से उसमें हीट होती है। बुढ़ाने को ले लो। और अभी किराना से आ गया हूँ मैं कांदला। तो अभी कांदला आके मैं इनके अपने बहनोई के साथ जाने लगा हूँ मुजफ्फरनगर हमें कुछ ज़रूरी काम है, तो इसलिए इमरजेंसी में एकदम किराने से आना पड़ा। और अभी हम चल दिए हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। अब आपको मुजफ्फरनगर जाके बताते हैं हम कि भाई क्या एकदम इतनी इमरजेंसी हुई है कि एकदम हमें मुजफ्फरनगर जाना पड़ा। तो ठीक है, अभी चलते हैं। अब हम बुढ़ाने पहुंच गए हैं और अब आपको जाके दिखाते हैं मुजफ्फरनगर। वहां पे हमें थाना सिविल लाइन में जाना है मुजफ्फरनगर, और अभी हम बुढ़ाना पहुंच गए हैं, तो चलो। तो जी हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जो है हम आए थाना सिविल लाइन में। तो यहाँ पे कुछ काम था, वो आपको बताते हैं आगे। पहले एक बार अंदर हो के आ जाएं क्या काम था, ठीक है जी। तो अभी हम मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन के पास पहुँच गए हैं, और काम कुछ ज़रूरी था जो इस टाइम बाइक का आना पड़ा। तो वो फिर बताते हैं आपको आगे वीडियो में। अगर काम होता है तो दुआ करना काम हो जाए जिस काम के लिए आए हैं। नहीं, निकाल लो, फाइल निकाल लो। निकाल ली। हेलमेट भी ले लो साथ, लो या फोन डाल लो जेब में अपना। तो भाई शाहिद और मैं दोनों आए जी बाइक पे। अब बस पहुंच गए हम थाना सिविल लाइन, और चलो अंदर से आके फिर आपको बताते हैं क्या काम आए थे। तो जी अंदर से तो हो के आ गए हम, बस अब चलने लग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जिस काम से आए थे वो काम तो हुआ नहीं। अब अपना बस घर चल रहे, घर जाके फिर आपको बताते हैं सारी बात, क्योंकि यहाँ तो ठीक से बताई नहीं जाएगी रोड पे। आवाज़ भी क्या पता ठीक ना है। तो अब अपना घर से आके फिर आपको अच्छे से बताएंगे क्या बात हुई, किस लिए यहाँ पर आए थे। चलो जी। नंबर तो यही आ रहा हूँ तुम्हारे वाला, याद है नंबर। तो जी पुलिस वाले भैया ने गाड़ी रोक ली थी। अब जो है हमें पता नहीं था इसका इंश्योरेंस और प्रदूषण भी खत्म है। वो तो खैर बेचारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनसे बात की, उन्हें बताया कि हम इस वजह से परेशानी से आए थे और हमने ध्यान नहीं दिया। तो जब जाके उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका प्रदूषण और इंश्योरेंस जाते ही करा लेना। मगर जी ठीक है, नहीं तो कहते 26,000 रुपये का चलान है इन दोनों चीज़ों का जो आपका ख़त्म हुआ है। तो अब जाते ही पहले इसका ये रास्ते में ही प्रदूषण कराएंगे, और जाते ही पहले इसका इंश्योरेंस होगा। अब बाइक ज़्यादा यूज़ नहीं होती, खड़ी रहे, तो इन्होंने भी अपना ध्यान नहीं दिया कि भाई कब इसकी डेट निकल रही है इंश्योरेंस की। और जबकि मैं चलने से पहले इनसे पूछ भी रहा था, ये कह रहे थे कि सारे कागज़ ओके हैं, पूरे हैं। मैंने भी चेक नहीं किया, मगर चलो भाई पूरे ओके होंगे। वो तो उसमें डाल के पता चल जाता है ना, यहाँ पे फ़ोन नंबर, मतलब उसमें फ़ोन में बाइक का नंबर डालते ही सारे डॉक्यूमेंट का पता चल जाता है कौन से ख़त्म हुए हैं और कौन से अभी बाकी हैं। तो अभी खैर उन्होंने बेचारा छोड़ दिया। ऊपर वाला भला करे भाई, ऐसे अच्छे जो पुलिस वाले हों बार बार नहीं मिलते।
और वापस आते हुए भाई साहब को ये गाड़ी खड़ी हुई नज़र आई, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका पता करके चलते हैं ये कितने की है। इस पे फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था, तो हम ये देखने लगे फिर। और बस ये गाड़ी देखो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल न्यू कंडीशन है। और वे EMI पे है, ये कैश में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो देख लेते हैं, क्या पता इसकी बात बन जाए। और इनको गाड़ी देखने में अच्छी लगी थी, क्योंकि ये यही वाली गाड़ी चलाते हैं। मगर तुम्हारी क्या समझ में आवे? हम कुछ नहीं निकाल हमारे पास तो जैसी गाड़ी आ गई, अगर नहीं है तो नहीं मिलने, अरे है तो है, स्टपनी नहीं है तो मिलनी नहीं, अरे है तो लगी है। हम रंगीली कर चला गए हमारे किस काम मांग मुंह बताओ सही है सारी कुछ बाइक पे सौदा आठ दमा अलग है FB का क्या हो जी सिस्टम? अच्छा, पावर स्टीयरिंग आओ तो लिखी रहा नीचे है। जो सीबी से है ना भाई इसमें पॉस्ट नहीं है। तो अब तो पावर वाली का ही जो है वो चल रहा होगा। चलो बात करो। यहीं से रख रखा है इन्होंने, कहा अपना यो नहीं पड़ेगा गाड़ी में कोई नहीं, गाड़ी तो नहीं कर। और घर आके भाई खाना खाने लगा। अम्मी ने बनाई हुई थी दाल, और दाल मज़े की लग रही है अचार के साथ में, फुल टेस्टी। और पता ही है आपको, घर के खाने की तो बात अलग ही होती है। रास्ते में भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे, जो भाई शायद मेरे साथ गए हुए थे, रास्ते में कितनी जगह उन्होंने पूछा भाई खाना खाएंगे, कुछ कहीं रोको होटल पे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मगर नहीं भाई, घर जाके ही खाएंगे खाना। तो गाइस फ़िलहाल घर आ गए हैं। और जो हमें मुजफ्फरनगर गया था, वो मतलब बहुत ही ज़रूरी काम था। वो इसलिए कि जो मेरे साथ गए थे मेरे बहनों ही भाई शायद, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। तो मुजफ्फरनगर से उनको किसी उस पर पता चला था कि भाई वहाँ मुजफ्फरनगर थाने में जो है चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी हुई है। तो इसलिए वहाँ पे मुजफ्फरनगर हम गए थे कि भाई क्या पता उसमें वो गाड़ी भी उनकी मिल जाए। और आप सोचो कि वो गाड़ी किस तरह चोरी हुई थी। आप सोचोगे वो गाड़ी उनकी एक बार चोरी हुई, वो फिर मिल गई, उसका पता लगा किसी जगह, तो वो फिर थाने में से मिल गई थी। और उसके बाद फिर 15 दिन बाद वो फिर दोबारा चोरी हो गई, और उसके बाद वो आज तक नहीं मिली है। तो हम इसी वजह से वहाँ पे गए थे कि भाई क्या पता, अल्लाह करे उसका दोबारा कहीं से कुछ पता लग जाए। अच्छा, और जैसी गाड़ी हम रास्ते में भी देख के आए हैं, जो अभी मैंने आपको बोलेरो पिकअप, वही गाड़ी थी। और लोडिंग हुई भी, माल की लोडिंग हुई भी गाड़ी थी। वो केला उसमें भरा हुआ था, वो सुबह ही लेके जाने वाले थे कहीं पे, और बस रात को लोडिंग करके उसको उन्होंने घर के बाहर ही खड़ा कर दिया गाड़ी को। और रात को ही वो उसी दिन वहाँ से कोई चुरा के ले गया। उसके बाद उस गाड़ी का आज तक कोई पता नहीं चला। अब जहाँ भी उनको पता चलता है कि भाई कोई चोरी की गाड़ी थाने में पकड़ी है, पुलिस वालों ने पकड़ी है, तो वहीं पे जाके बस फिर ट्राई करते हैं भाई क्या पता अल्लाह करे दोबारा से वो कहीं से उसका गाड़ी का कुछ पता चल जाए। क्योंकि देखो मतलब इतनी आसानी से तो गाड़ी आती नहीं है, पैसा भी लगता है, और उनकी काफ़ी मेहनत थी उस गाड़ी के पीछे। तो इस वजह से इतनी आसानी से कोई भूलता नहीं है। अब भी हम मुजफ्फरनगर गए, हमारा खर्चा हुआ सब कुछ, तो इंसान ये भी सोच सकता है हल्कस में कि भाई चलो इतने दिन हो गए, क्या पता ना मिले। लेकिन जिसकी मेहनत की कमाई होती है वो इतनी जल्दी भूलता नहीं है। इस वजह से हम वहाँ पे गए थे। अभी हम घर आ गए कांदला, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नए व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।